हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी की एंटोनिम और सिनोनिम्स की कॉमन सीरीज़, कॉमन लिस्ट वाले वर्ड्स। अब तक हम कवर कर चुके हैं 260 वर्ड्स। हर वीडियो में 20 वर्ड्स हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वील हैव वर्ड्स फ्रॉम 261 टू 280। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वर्ड इज़ 261, दैट इज़ कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है जब हमारे अंदर किसी को दूसरे को लेकर काइंडनेस होती है, उसको हेल्प करने की इंटेंशंस होती हैं, तो दया भाव। सिंपैथेटिक, पिटी, पिटी मतलब दया, ठीक है ना। एंड कंसर्न फॉर सफरिंग्स एंड मिस फॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स। दूसरों के लिए जब हमें बहुत ज़्यादा दया आती है, काइंडनेस आती है कि हम इंटेंड करते हैं हम उनकी हेल्प कर सकें, तो उसे बोलते हैं कंपैशन। मिसफॉर्च्यून होता है बदकिस्मती या लाइफ ऑफ डिफ़िकल्टी, फेज ऑफ डिफ़िकल्टी। सिनोनिम हो गया है पिटी, ठीक है। पिटी एंड काइंडनेस। एंटोनिम हो गया इसका मीननेस। मीननेस होता है जब मतलबीपन होता है, सिर्फ अपने लिए कंसर्न होता है, अपने लिए ध्यान रखना होता है। मीननेस। इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है जब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी के साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, तो दैट इज़ इनडिफरेंस, ठीक है। एनिमोसिटी होता है शत्रुता। तो जब हमारे अंदर शत्रुता होती है तो हम किसी को क्या करते हैं, हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता होता या उसके लिए दया भाव नहीं होता। फिर आता है इसी का वर्ड कंपैशनेट, जो कि काइंडनेस से ही रिलेटेड है। सहानुभूति, फीलिंग ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी मेन वर्ड है इसका, तो सिंपैथी याद रखना है। कंसर्न फॉर अदर्स। सिनोनिम हो गया सिंपैथेटिक। एंटोनिम हो गया हार्टलेस, क्रूअल, पिटीफुल, ठीक है। पिटीफुल का मतलब है, इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना। तो पिटीफुल इसका गलत मतलब है। पिटीफुल तो होता है बहुत ज़्यादा दया से भरा हुआ होता है। पिटीफुल सिचुएशन, ओके, बैड सिचुएशन को कहा गया है पिटीफुल, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ पिटी, जिस पर दया आए तो बुरी कंडीशन है, ठीक है। तो जहाँ दया नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज 263 कंपेल। कंपेल का मतलब होता है जोर डालना, मजबूर करना किसी काम को करने के लिए, ज़बरदस्ती करना, ठीक है ना। तो बल से कराना, फोर्स यूज़ करना। जैसे हमने इसका एक वर्ड किया था कोर्सियन, COERCION, ठीक है ना, कोर्सियन वर्ड यूज़ किया था। तो फोर्स और ऑब्लाइज समबडी टू डू समथिंग, किसी के ऊपर क्या है, दबाव बनाना, किसी को काम करने के लिए मजबूर करना। सिनोनिम हो गया ऑब्लिगेट करना, ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, बंदिश है, ठीक है ना। कोर्स, इसका वो वर्ड आ गया जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, COERCE, कोर्स, मजबूर करना, फोर्स करना। एंटोनिम हो गया डिसवेड। डिसवेड मतलब ना करने के लिए समझाना, ठीक है। ऊपर वाले में कोर्स में या कंपेल में हम करने के लिए समझा रहे हैं, यहाँ पे हम ना करने के लिए, तो डिस्करेज कर रहे हैं। डिसवेड का मतलब है डिस्करेज, ठीक है। डिसवेड मतलब डिस्करेज। परसुएड का उल्टा, ठीक है। और है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब है किसी चीज़ को काम करने के लिए प्रेरित करना, ज़बरदस्ती ना करके क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। 264 का मतलब है वर्ड है कंपीटेंस। कंपीटेंस का मतलब होता है जब आप कंपीटेंट हो। कंपीटेंट होने मतलब होता है आप योग्य हो, तो योग्यता। तो एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली। सिनोनिम हो गया इसका एबिलिटी, कैपेबिलिटी। और एंटोनिम हो गया इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस मतलब जब हमारे अंदर किसी काम को करने के लिए क्षमता या योग्यता नहीं होती। फिर आता है 266 कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, ठीक है। जब आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, लाइफ में जो है उसमें आप सेटिस्फाइड हो, यू डोंट हैव अ कंप्लेनिंग नेचर, ठीक है। शोइंग स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट। शोइंग स्मग या अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन। अनक्रिटिकल मतलब आप दोष नहीं दे रहे हो, जो भी सेटिस्फैक्शन जो भी लाइफ में है उसके साथ आप सेटिस्फाइड हो, क्रिटिकल नहीं हो, निंदा नहीं कर रहे हो, बुराई नहीं कर रहे हो उस चीज़ की, ठीक है। विद वन सेल्फ या वंस अचीवमेंट, तो सिनोनिम हो गया इसका सेटिस्फाइड। स्मग मतलब आत्ममुग्ध, ठीक है। और कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है, सेटिस्फाइड। एंटोनिम हो गया कंसर्न। किसी चीज़ के लिए आप चिंतित हो, और चिंतित कब होते हो, जब कोई चीज़ आपके पास नहीं है या उसकी लैक है, ठीक है ना। सो दैट इज कंसर्न। डिससेटिस्फाइड, असंतुष्टि, ठीक है। डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड मतलब असंतुष्ट। डिसकंटेंटेड मीन्स असंतुष्ट हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ से क्या है, खुश नहीं हैं, जैसा वो है, जैसी वो चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट एंड कनेक्टेड पार्ट्स। तो कोई चीज़ जटिल है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, तो वो कॉम्प्लेक्स है। कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड कनेक्टेड पार्ट्स। सिनोनिम हो गया इसका कॉन्व्यूलेटेड, पेचीदा, कॉन्व्यूलेटेड
कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्व्यूलेटेड कॉम्प्लेक्स चीज़ को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बोलते हैं। ठीक है। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब है जटिल है, हार्ड है, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हों। ठीक है, तो इंट्रिकेट उसको बोलते हैं। डिटेल में होना, इंट्रिकेट का मेन मतलब होता है डिटेल में होना। नेक्स्ट इज एंटोनिम है इसका सिंपल। वर्ड 258 कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब होता है कंप्लाई करने वाला, COMPLY, कंप्लाई वर्ड से रिलेटेड है। कंप्लाई का मतलब होता है आज्ञाकारी। इंक्लाइन टू अग्री विद अदर्स या ओबे रूल्स, स्पेशली जब एक्सेसिव डिग्री हो, टू ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी की बात मान रहे हो, फॉलो कर रहे हो किसी के ऑर्डर्स को, तो वो कंप्लायंट होता है। ठीक है। इसका एक वर्ड होता है सबसर्विएंट भी होता है। एक्यूसिएंट, एक्यूसिएंट भी इसका वर्ड है, एक्यूसिएंट इसका वर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास इसका सिनोनिम, जो कि है सबमिसिव या मीक, सबमिसिव या मीक। एंटोनिम हो गया इसका अनयाइल्डिंग। अनयाइल्डिंग मतलब अड़ जाना। याइल्डिंग तो होता है जो जिसने बात मान ली, जैसा चाहा वैसा उपज हो गई। ठीक है ना, इस तरीके से आप मान लो। ठीक है, जैसा एक्सपेक्ट किया वैसा हो गया। पर अनयाइल्डिंग जो बात को ना माने, अड़ा रहा है अपनी बात पे, कन्विंस नहीं होता जो। ठीक है। फिर आता है हमारा डेफिएंट। ठीक है, डेफिएंट का मतलब है चुनौतीपूर्ण, डिफ़िकल्ट टास्क है, मतलब आप उससे काम नहीं करा सकते, डिफ़िकल्ट है किसी से काम कराना। ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट अभी हमने ऊपर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स, उसी का सिनोनिम है ये। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजिंग है। एंटोनिम हो गया इसका एनलाइटन। कोई चीज़ कंफ्यूजिंग है तो जल्दी समझ में नहीं आती। एनलाइटन होने का मतलब है कि कोई चीज़ ईजी है टू अंडरस्टैंड है, तो वो हमें समझ में आ जा रही है। ठीक है, एनलाइटन है, हम अवेयर हो जा रहे हैं उस चीज़ से। कंप्लाई, कंप्लाई ऊपर हमने कंप्लायंट वर्ड पढ़ा। कंप्लायंट जो है एडजेक्टिव है, और कंप्लाई उसी का वर्ब है, आज्ञा पालन करना। ठीक है, रूल्स को मानना, ओबे करना। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद विश और कमांड ऑफ अदर्स, दूसरों की ऑर्डर या दूसरों की मर्जी के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, एंटोनिम हो गया इसका, सिनोनिम हो गया ओबे करना, एंटोनिम हो गया ओपोज करना, चैलेंज करना, डिनाई करना, डिसोबे करना, डिसरिगार्ड करना, रेजिस्ट करना। जितनी भी चीज़ें बात ना मानने से रिलेटेड है वो सारी हैं। 271 कंपोज। कंपोज का मतलब है रचना करना। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पोयम होती है। ठीक है, तो करना, किसी काम को लिखना, क्रिएट करना कुछ भी। तो राइट और क्रिएट अ पीस ऑफ आर्ट, स्पेशली म्यूज़िक या पोइट्री के केस में हम कंपोज वर्ड को यूज़ करते हैं। सिनोनिम है इसका कलेक्ट। एंटोनिम है इसका रेज। रेज का मतलब होता है ध्वस्त करना। कोई चीज़ है उसको बिल्कुल नष्ट कर देना, उसको बोलते हैं। जैसे बुलडोज़र आके क्या कर देता है, बिल्डिंग को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। ठीक है, तो उसे रेज बोलते हैं। इरेज से याद रखो, इरेजर का काम क्या होता है, मिटाना। तो रेज करने का मतलब भी क्या है, ध्वस्त करना, ख़त्म करना। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव कोई चीज़ होती है तो वेल डिटेल्ड होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, कंटेंट बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब्ड है, तो उसे कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। तो सिनोनिम का मतलब होता है कंप्लीट। एंटोनिम का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड, सीमित है, लिमिटेड है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यहाँ पे रोकने से नहीं है, लिमिटेड से है। कंप्लीट है, सुपरफिशियल है, इनकम्प्लीट है, शैलो है, सिर्फ सरफेस पे है। ठीक है, डेप्थ नहीं है जिस चीज़ में। फिर आता है 273 वर्ड, दैट इज़ कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना। कंसीलर आता है ना आईज़ के लिए, मेकअप के लिए कंसीलर, तो कंसीलर का काम क्या है, छिपाने का। की फ्रॉम साइट, नज़र से दूर रखना। की फ्रॉम का मतलब होता है दूर रखना। ठीक है ना, की फ्रॉम का मतलब है हाइड करना। सिनोनिम हो गया इसका हाइड या डिस्गाइज, छिपा कर रखना। डिस्गाइज्ड होता है छिपा हुआ या बहरूपिया, मतलब दूसरी फॉर्म में, एक्चुअल फॉर्म में ना होके किसी दूसरी फॉर्म में है। ठीक है, एंटोनिम हो गया रिवील करना, अनरैप करना। अनरैप मतलब होता है, रैप का मतलब तो होता है कवर करना किसी चीज़ से, तो अनरैप मतलब जो चीज़ कवर्ड नहीं है, छिपी हुई नहीं है। ठीक है, फिर आता है 274 कंसीटेड। कंसीट का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, खुद में ज़रूरत से ज़्यादा प्राइड होना। ठीक है, सिनोनिम होता है वैनिटी, ईगोटिज्म, जिसके अंदर ईगो हो, अभिमान हो, प्राउड हो, स्मग हो, अहंकारी हो। ठीक है, और एरोगेंट हो, पॉम्पसिटी हो। पॉम्पसिटी होता है, पॉम्पस हमने वर्ड पीछे किया था, जिसका मतलब क्या होता है
कि हम बहुत ज़्यादा क्या है, दिखावटी है, प्रिटेंशियस है, नहीं हमने पीछे ये अभी नहीं करा, ये आएगा। पंपस होता है प्रिटेंशियस, दिखावा करने वाले, ठीक है, दूसरों से जो वैलिडेशन सीख करते हैं कि कोई दूसरा हमारी तारीफ़ करेगा या कुछ ऐसा, सो दैट इज़ कंसीटेड, ठीक है। इसका एंटोनिम हो गया मोडेस्टी, ठीक है, और ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब इंसानियत वाली फीलिंग, ठीक है, नम्रता। 275 वर्ड, दैट इज़ कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट में होना, ठीक है, बहुत ब्रीफ में होना। गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन फ्यू वर्ड्स, कम ही वर्ड्स में उस चीज़ को बता देना। ब्रीफ बट कॉम्प्रिहेंसिव, उसके अंदर डिटेल सारी होंगी पर शॉर्ट में होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड कंसाइज। सिनोनिम होगा इसका ब्रीफ, कैप्सूल, ठीक है, स्मॉल, जैसे रिविजन कैप्सूल्स होते हैं, तो रिविजन कैप्सूल क्या है, सारी चीज़ें कवर होंगी पर शॉर्ट में। फिर आता है एंटोनिम लेंदी, अनब्रिज्ड, लेंदी और अनब्रिज्ड। 276 कंडेम। कंडेम का मतलब होता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ, टिपिकली इन पब्लिक, या सेंशर करना। कंडेम का मतलब निंदा करना, ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम डिसअप्रूव कर रहे हैं, सेंशर कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को। सिनोनिम इसका क्रिटिसाइज है, पनिश है, डिनाउंस करना है, सेंशर करना है, ब्लेम करना है। एंटोनिम हो गया इसका प्रेज, अप्रूव। फिर आता है 277 कॉन्डोन करना, ठीक है, कॉन्डोन मैंने ऐसे याद किया था इसको कि कौन डॉन, जाओ माफ़ किया, कौन हो तुम डॉन, जाओ माफ़ किया, कौन डॉन, मैं नहीं जानती, जाओ माफ़ किया, ठीक है, ऐसा। तो कौन डॉन का मतलब होता है माफ़ कर देना। एक्सेप्ट और फॉलो, एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज़ कंसीडर मॉरली रॉन्ग या ऑफेंसिव। टू कंटिन्यू, ठीक है ना। सिनोनिम में इसका ओवरलुक करना, अनदेखा करना, ठीक है, फॉरगिव करना, एक्सक्यूज़ करना, पार्डन, पार्डन भी एक इसका वर्ड हो सकता है। एंटोनिम हो गया कंडेम करना, पर आप किसी चीज़ को माफ़ नहीं कर रहे तो उस चीज़ को क्रिटिसाइज करोगे, ठीक है, सो दैट इज़ कंडेम करना। 278 कॉन्ड्यूसिव। कॉन्ड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल, कि आप जैसा माहौल चाहते हो, मान लो आपको पढ़ने के लिए बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, एक रिसोर्सेज चाहिए, सारी बुक्स हों, लैपटॉप हो या फिर फ़ोन हो, टैब हो, तो वो क्या है, माहौल कंड्यूसिव है, ठीक है। स्कूल जाकर क्या है, या ट्यूशन जाकर क्या होता है कि हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, पर स्कूल, ट्यूशन या लाइब्रेरी से क्या हो जाता है, एक माहौल मिल जाता है, तो चीज़ें फेवरेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल, उसको पॉसिबल बना पाना, ठीक है। फेवरेबल इसका मेन वर्ड है, ध्यान रखना है। सिनोनिम हो गया फैसिलिटेट, एंटोनिम हो गया अनफेवरेबल। आ गया एंटोनिम अनफेवरेबल। फिर आता है 279 कॉन्फिडरेट। कॉन्फिडरेट मतलब संधि, कॉन्फिडरेट मतलब संधि है, जिसका मतलब है जॉइंड बाय एन एग्रीमेंट और ट्रीटी। आप किस चीज़ से जुड़े हो, बंधे हुए हो किससे, एक एग्रीमेंट या ट्रीटी से। सपोर्टर ऑफ द कॉन्फिडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर भी बोला गया है, तो सपोर्टर को भी हम बोल सकते हैं। तो सिनोनिम हो गया इसका कंबाइंड, और एंटोनिम हो गया इसका डिसबैंड। डिसबैंड मतलब उस चीज़ को फॉलो ना करना। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था ब्रीच, ब्रीच का उल्टा है, बेसिकली क्या है, किसी बात को आप मान रहे हो, एग्रीमेंट को मान रहे हो, तो वो तो हो गया ये वाला कॉन्फिडरेट वर्ड, ठीक है। कॉन्फिडरेशन वर्ड सुना होगा, जब सब लोग मिलकर, साथ मिलकर किसी डिसीजन को फॉलो करते हैं, और अगर उनमें से कोई हट जा रहा है, नहीं मान रहा उस एग्रीमेंट को, तो उसे हम बोलते हैं डिसबैंड करना, ठीक है। लास्ट वर्ड इज कन्फेस करना। कन्फेस का मतलब है स्वीकार करना, एडमिट करना किसी चीज़ को, ठीक है, कबूल करना जिसे बोलते हैं। सो एडमिट और स्टेट दैट वन हैज़ कमिटेड अ क्राइम और इज़ एट फॉल्ट इन सम वे। कन्फेस का मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंस में ही दिया है, पर कन्फेस का मतलब किसी बात को स्वीकारना भी होता है, ठीक है। तो एंटोनिम हो गया एडमिट करना, एक्नॉलेज करना, मानना। एंटोनिम हो गया इसका डिनाई, मानना ही नहीं है, कंसील, छिपा कर रखना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स, रेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो।